Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 23rd October 2021 and I am teaching you chapter number 13 and name of the chapter is Our Community. So student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video we discuss about the disaster relief services and the community also involve student in this services, and after that we discuss the resident welfare association, that is also known as a RA, and its full form is resident welfare association. So what are the duties of the resident welfare association? This we have already discussed in the previous video. Okay, so you can also see the picture. See the person, this person is cleaning the park. Okay, in the second person you can see watchman. ठीक है, so security, for the security purpose we can keep this person in our colony. And this in the third picture, see this person is collecting the garbage. Okay, after this garbage is collected and it is taken out of the cities area and there we dump these types of the garbage. Okay, so now next is today we will start with the other organizations. So why there is a need of a other organization? So देखो गवर्नमेंट हमारे कंट्री में क्या है, 3 लेवल गवर्नमेंट है. ठीक है, विलेजेस में हेड होते हैं ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद स्टेट लेवल आ गया, चीफ मिनिस्टर इज द हेड एंड सेंटर. ठीक है, सो ऑल दे वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट में हेड है चीफ मिनिस्टर, तो ही विल लुक आफ्टर फॉर ऑल द नीड्स ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन हिज स्टेट. और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट होती है सेंटर, जो कि आपके दिल्ली में है. ठीक है, तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वेलफेयर में अगर हम लोगों के काम करते हैं तो एवरीथिंग में क्या मनी लगती है. ठीक है, तो हम लोग अब जैसे लो लेवल पे जाएं, विलेजेस में जाएं, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज नोन एज द सरपंच. खैर ऑलरेडी ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग से चैप्टर नंबर 14 में. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करना बेकार है, बस थोड़ा सा शॉर्टकट में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ चैप्टर नंबर 14 में यहाँ हम लोग पढ़ें कम्युनिटी, चैप्टर 14 होगा कम्युनिटी सर्विसेज. तो कम्युनिटी सर्विसेज में जो आपकी 3 लेवल की जो गवर्नमेंट्स है सारी हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सेंट्रल, ये सब क्या फंक्शन है, ये पूरा डिटेल 14 चैप्टर में है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करते हैं. ठीक, तो जहाँ पे बस शॉर्टकट में हम लोग ये बात कर लेते हैं बेटा कि स्टेट दो द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ट्राई टू मीट ऑल द नीड्स ऑफ द सिटीजन, yet इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू फुलफिल एंड टेक केयर ऑफ ऑल देयर नीड्स. हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वी आर अनेबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल्स. तो इसके लिए हम लोग कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्कआउट करें. ठीक है, तो इसी को हम लोग ने क्या बोला, एनजीओस बोला. इसको हमने क्या बोला, तो हमने देखो द गवर्नमेंट अलाउ सम मोटिवेटेड सिटीजन टू सेट अप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें, लोगों के वेलफेयर में वर्कआउट करने के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं एनजीओ.
ठीक है। और व्हाट इज द फुल फॉर्म? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि देखो थोड़ा सा शॉर्टकट में बताते हैं, फिर इस वाले पॉइंट पे आते हैं एनजीओ में। जैसे देखो आप लोग के शहर में, आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो, तो वहाँ प्रॉपर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड लोगों को, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़, ओके, और उनके लिए हाउसेस, सराउंडिंग की क्लीननेस, इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेकिंग द फूड, एलपीजी गैस, तो सारी फैसिलिटीज़ ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और ऐसा होता है। ठीक है, इवन देखो जो अब आप लोग विलेजेस में चले जाओ, यहाँ बहुत शॉर्टकट में बात करेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में, अगर आप विलेजेस में चले जाते हो तो वहाँ गवर्नमेंट ने ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, इवन दे डोंट हैव मनी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, खाने को भी वो लोग, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिला सकें। ठीक है, अब या तो उन्हें स्कूल भेज सकें, तो गवर्नमेंट ने विलेजेस में बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन, आप किसी भी विलेज में चले जाओ, आपको हर विलेज में 4-5 गवर्नमेंट स्कूल्स मिल जाते हैं। अब इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, बहुत बड़ा विलेज होगा तो ज़्यादा स्कूल होंगे, छोटा विलेज होगा तो कम होंगे, पर हर विलेजेस में आपको गवर्नमेंट स्कूल्स मिल जाते हैं। यहाँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, स्कूल का ड्रेस इवन दे गेट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ऑल द बुक्स एंड नोटबुक्स फॉर द होल ईयर, दैट थिंग्स आल्सो दे गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन मिड डे मील भी उन बच्चों को दी जाती है स्कूल में। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो भाई जितना है गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, उसके बाद भी बेटा ऐसे भी, उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट ने कई ऑर्गेनाइजेशन चला रखी हैं वुमेन्स के वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग बच्चों के वेलफेयर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तो ह्यूमन राइट्स में ये आएगा कि हर वो बच्चा जिसकी एज 6 से 14 ईयर्स है उसको फ्री ऑफ एजुकेशन देनी है, फ्री ऑफ एजुकेशन देनी है। ठीक है, ये राइट है आपकी। सो दैट इज द रीज़न गवर्नमेंट करती है। लेकिन आप लोग अभी भी जाओ, कितने आप लोग जाओगे रेस्टोरेंट्स में, ये सब पब्लिक प्लेसेस पे आप लोग देखते होगे कि आपके उम्र के छोटे छोटे बच्चे वर्क कर रहे हैं। कभी वो पेन बेचते मिल जाएंगे, ठीक है, कभी पेन बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं, कपड़े कलेक्ट कर रहे हैं, रैक पिकर्स का काम कर रहे हैं, जो सुबह कूड़ा उठाने वाले आते हैं ना, जो स्ट्रीट्स में घूम घूम के प्लास्टिक और ये सब कूड़ा उठा के ले जाते हैं, रैक पैकर्स का भी काम वो लोग करते हैं। तो अभी भी इसका मतलब अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी नीड्स पूरी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ एनजीओज को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। ठीक है, जिससे हम लोग कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और ये एनजीओ फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करते हैं, उनका वर्क है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो भी पीपल्स की उसके लिए करती है तो दे आर नॉट मनी उसके लिए नहीं लेते हैं। जैसे विलेजेस है, गांव के विलेजेस के स्कूल्स हैं, तो वहाँ उनको सब फैसिलिटीज दी जा रही है, उनसे मनी नहीं ली जा रही है, स्कूल की फीस नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो आपकी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दीज एनजीओ रन ऑन नो प्रॉफिट प्रिंसिपल, ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इसके लिए ये लोगों से पैसा नहीं लेते, ये उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये जो वर्कआउट करते हैं बेटा, ये एनजीओ जो रन करते हैं, एनजीओज रन ऑन ए नो प्रॉफिट प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो एनजीओज रन कर रहे हैं ये नो प्रॉफिट प्रिंसिपल पे रन करते हैं। सो दे आर गोल ओरिएंटेड एंड वर्क फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअर। ठीक है, जो पुअर लोग होते हैं उनके वेलफेयर के लिए ये वर्कआउट करते हैं।
ठीक है। ऐसे लोग जिनकी जो अपनी बेसिक नीड्स भी उनकी पूरी नहीं हो पाती। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? अरे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए उनको, हेल्दी फूड मिल जाए, ठीक है, प्रॉपर शेल्टर, रहने के लिए एक हाउस होना चाहिए, ठीक है। सो जो लोग अपनी ऐसी नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे तो दे वर्कआउट फॉर दिस टाइप्स ऑफ द पीपल, स्पेशली वुमेन्स और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ये वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो दीज एनजीओ रन ये हो गया, दे आर गोल ओरिएंटेड एंड वर्क फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअर, ठीक है। इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअर की उसकी बेसिक नीड्स को कम से कम पूरी की जा सके, ठीक है। द एरिया दे लुक आफ्टर, अब किस किस एरिया में ये लोग दे लुक आफ्टर विच एरिया, देखो जैसे है कि हेल्थ पे, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, ये काम गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन इसमें बोला ना इतनी ज्यादा, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नीड्स पूरी नहीं हो पाती, तो वो कौन कर रहा है? आपके एनजीओस कर रही हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें वो लोग उन लोग को हेल्थ से रिलेटेड मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने हेल्थ और हाइजीन का, ठीक है। तो हेल्थ, और दूसरा क्या है कि आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछना, आपके हेल्थ कार्ड होंगे जब आप छोटे होंगे तब से जितने भी आपको वैक्सीनेशंस लगे हैं सारे उसमें डेट वाइज लिखे होंगे, ठीक है। तो जो पुअर पीपल होते हैं उसके बाद इतनी मनी नहीं है तो वो कहाँ से अपने बच्चों को ये सब वैक्सीनेशन कराएंगे? तो उनके हेल्थ से रिलेटेड और लोग हैं उन, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, उनके पास पैसा ही नहीं होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाने के लिए कि वो अपना इलाज करा सकें, तो ऐसे एरियाज पे वो वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड भी उन्हें एजुकेटेड करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, और बाई चांस इफ सम पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज तो दे प्रोवाइड मनी फॉर आल्सो सो दैट पर्सन बिकम हेल्दी, ठीक है। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं, ठीक है। एजुकेशन, ऐसे बच्चे जो जिनके पेरेंट्स के पास मनी नहीं है, ठीक है, तो वो बहुत कम उम्र में ही कुछ ना कुछ काम करने लग पाते हैं, तो ऐसे बच्चों की भी हेल्प करते हैं कि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सके जिससे कि वो बड़े होकर कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। बहुत सी वुमेन्स हैं जो सिंगल रहती हैं, दे डोंट हैव हस्बैंड्स, ठीक है। बहुत सी ऐसी वुमेन्स हैं जो अकेली रह रही हैं, अपने बच्चों के संग रह रही हैं, हस्बैंड नहीं है संग में, तो उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी सिखा, उन्हें भी ट्रेनिंग्स दी जाते हैं टाइम टू टाइम, उनके लिए भी सेमिनार्स कराए जाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें उन्हें सिखा दी जाती हैं जिससे कि वो कुछ मनी कमा सकें अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो और ये सब सारे चीज़ें ये सब नॉन एनजीओ गवर्नमेंट्स भी करती हैं, ठीक है। फिर दे ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप भी, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप भी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो बेटा, ब्लड डोनेशन कैंप, अब ये सब चीज़ें तुम्हें सुनने में अजीब लग रही हैं, ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए लगाए जाते हैं, बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास मनी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो ठीक है, तो ऐसे लोगों को अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है ब्लड की तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अवेलेबल कराई दी जाती है, इसलिए टाइम टू टाइम ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाए जाते हैं जिसमें कोई भी अपने मन से, आपको फोर्स नहीं किया जाता है, कोई भी अपने मन से अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। इज इट क्लियर? एंड दिस ब्लड, दोज पीपल हु आर वेरी पुअर दे कांट पे फॉर, सो एट द टाइम इफ दे हैव ए नीड ऑफ द ब्लड दे गेट दिस ब्लड फ्रॉम द कैंप्स फ्रॉम फ्री ऑफ कॉस्ट, ब्लड बैंक से, ब्लड बैंक में जहाँ ब्लड रखा जाता है वहाँ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड किया जा सकता है। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स ड्यूरिंग फ्लड्स, फ्लड्स के समय जैसे मैंने बताया था ना कि डिजास्टर के समय कम्युनिटी क्या है, स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करती है कि वो घर घर जाके कपड़े कलेक्ट करते हैं ये सब, और ऐसे लोग, ऐसे विक्टिम्स जो सरवाइव कर रहे हैं उस समय ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर का, तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा सके, तो ये सब काम ये लोग भी करते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स ड्यूरिंग फ्लड्स एक्स्ट्रा, ठीक है, सो डैट दे कैन हेल्प दोज विक्टिम्स विच आर सफरिंग फ्रॉम दैट नेचुरल डिजास्टर, ठीक। और कम्युनिटी ईटिंग लाइक लंगर्स, भंडारा, मिड डे मील्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप लोग देखते होंगे कम्युनिटी ईटिंग मतलब
ऐसे में कोई भी धर्म का, कोई भी रिलीजन का पर्सन जाके उसमें खा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू रिलीजन के हो तो ही जाओगे, आप दूसरे रिलीजन के हो तो नहीं जा सकते। तो टाइम टू टाइम कम्युनिटी ईटिंग्स होती हैं, लंगर्स लगाए जाते हैं, भंडारेज होते हैं, ठीक है। और लंगर्स है, भंडारास है, मिड डे मील्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, जिसमें कोई भी कम्युनिटी का कोई भी पर्सन खाने जा सकता है, ठीक है। फिर सम ऑफ द फेमस एनजीओज, कुछ फेमस एनजीओज के नाम आप नोट कर लो। सम ऑफ द फेमस एनजीओज जैसे क्राई है, CRY, क्राई मीन्स चाइल्ड राइट्स एंड यू, ठीक है। ये बच्चों के वेलफेयर के लिए वर्कआउट करते हैं। हेल्पेज इंडिया है, CINI है, चिल्ड्रन इन नीड इंस्टीट्यूट, ठीक है। चाइल्ड राइट्स एंड यू, तो एसोसिएशन का नाम शॉर्टकट में क्राई है, फुल फॉर्म इज द चाइल्ड राइट्स एंड यू। सो दे वर्कआउट फॉर द वेलफेयर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारा राइट है 6 to 14 ईयर एज के सारे बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अपने सराउंडिंग्स में देखते होंगे बहुत कम एज के बच्चे, आपकी एज के बच्चे भी कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को वो लोग क्या एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, या तो उन्हें भाई कुछ सिखाएंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को वो एजुकेशन का काम करवाएंगे कि वो भाई इतनी कम उम्र में वो बच्चा काम करेगा, मतलब उसने एजुकेशन कुछ नहीं दी है तो सारी जिंदगी वही करेगा। हो सकता है वो बच्चे को अगर एजुकेशन दिलवाई जाए और वो अच्छा एजुकेशन में हो जाए तो आगे चल के वो अच्छा काम कर सकता है ना। तो और सम ऑफ द अदर हेल्पेज इंडिया है, हेल्पेज इंडिया CINI, ये है चिल्ड्रन इन नीड इंस्टीट्यूट, WWF इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। देखो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज आप लोग देख रहे हो ना, इतने ज़्यादा फॉरेस्ट करते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा फॉरेस्ट करते जा रहे हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट करते गए तो बहुत से एनिमल्स ऐसे होंगे जो हमारे प्लेनेट से गायब हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम किताबों में ही पढ़ेंगे कि कभी हमारे यहाँ ऐसे एनिमल्स हुआ करते थे, क्योंकि दीज फॉरेस्ट आर द नेचुरल हाउसेज ऑफ दिस एनिमल्स, और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोग इनके नेचुरल हाउसेज को क्या करते चले जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। क्या करते चले जा रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को सेव। और प्रयास फॉर द अंडर प्रिविलेज एक्स्ट्रा, प्रयास फॉर द अंडर प्रिविलेज एक्स्ट्रा, अंडर प्रिविलेज आप कह सकते हो ऐसे लोग मतलब जो जिन्हें कोई सुविधा ही ना मिली, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जिनको देखो अपने राइट्स के बारे में उनको कुछ जानकारी ही नहीं है, इतने गरीब हैं, अनएजुकेटेड है। स्पेशली सबसे बड़ी बात, अगर आप एजुकेटेड होगे तभी आपको सारी चीज़ के बारे में पता। आप एजुकेटेड ही नहीं, आपको क्या पता कि क्या क्या गवर्नमेंट्स ने आपके लिए फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको इसकी नॉलेज ही नहीं होगी। अंडर प्रिविलेज लोग ऐसे लोग मतलब जिनको कोई सुविधा ही नहीं मिली, इनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। सो दैट आर द अंडर प्रिविलेज पीपल्स, ठीक है, उनके लिए प्रयास ये है, प्रयास फॉर द। तो सम ऑफ द फेमस एनजीओज हैं, क्राई हो गई, ये चाइल्ड राइट्स एनजीओ, हेल्पेज इंडिया, CINI, चिल्ड्रन इन नीड इंस्टीट्यूट, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और प्रयास फॉर द अंडर प्रिविलेज एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये सारी क्या, ये सब एनजीओज हैं जो कि
लोगों के स्पेशली ये बच्चों और वुमेन्स के लिए ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।